बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो हमारा लेक्चर है वो रेशो का लेक्चर है और बेसिकली जो रेशो होती है ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नंबर्स और मोर नंबर्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू numbers are in the ratio 4:3 if 3 is added to the first and 6 is added to the second number, they are in the ratio 5:6. Find the number। जी रेशो हमारे पास गिवन है, एक है 4 और दूसरी है 3। तो हमने सबसे पहले जो इसको करना है वो करना है लेट द नंबर, यानी कि हमने इसको लेट कर लेना है। वो है जी 4x एंड 3x। आगे वो कहता है, यानी कि इसको हम रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4x ओवर 3x। वो कहता है कि if 3 is added to the first number and 6 is added to the second number, then रेशो जो आती है हमारे पास वो है जी 5:6, यानी 5 और 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x प्लस 3 6 बन गया, 5 3x प्लस 6। तो ये बन गया 6 चौक 24 प्लस 6 3 18 15x 6 5 30। तो अगर हम 15 को इधर लेके आए माइनस 15x 30 माइनस 18 12 और ये बनेगा 9x x इज इक्वल टू 12 ओवर 9। 10 के 9 एंड 4 12। तो x की जो वैल्यू है वो है 4 ओवर 3। आगे हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर। अब नंबर भी हमने फाइंड किया, तो x की वैल्यू थी, अब हमने नंबर भी फाइंड करना है। तो एक तरफ है 4x, दूसरी तरफ है 3x। 4 की जगह 4 ओवर 3 पुट कर दें, यानी x की जगह, और 3 की जगह 3 के साथ 4 ओवर 3 x की रकम हमने पुट कर दी। 3 से कैंसिल और ये बन गया जी 16 ओवर 3 और ये बनता है 4। तो हमारे पास जो फाइनल रेशो आई है वो है जी 16 ओवर 30 रेशो 4। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन द रेशो 6:8, द लार्जर पार्ट इज 90, फाइंड द क्वांटिटी। ये कहता है कि ये एक रेशो है 6 और 8, तो इनको हमने एक मिकदार में डिवाइड किया है जिसमें से इसका लार्जर पार्ट जो है वो 90 आ गया है, और हमने जो क्वांटिटी है यानी जो मिकदार है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। तो रेशो हमारे पास गिवन है 6:8। हमने क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ 6x एंड 18x। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है इसको, लेट द नंबर 6x ओवर 8x। इस तरह बन गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट हैं तो हमने इसको अलग अलग लिखना है। ठीक है, क्या करना है जी, अलग अलग लिखना है। एक तरफ 6x फिर 6 प्लस 8 यानी 6 का फिर दोनों को प्लस, दूसरी तरफ है 8x ओवर 6 प्लस 8। आपकी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि द लार्जर पार्ट इज 90, लार्जर पार्ट इज 90। तो लार्जर पार्ट कौन सा है, 8x ओवर 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 90। हमने इसको लेके जाना है, इस चीज को, लार्जर पार्ट को। 8x ओवर 90 मल्टीप्लाई 14 बन गया। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 14 ओवर 8, तो ये बनता है 1260 ओवर 8। तो जो क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 40 ऑफ द एम्प्लॉय आर मैन एंड 20 आर एम्प्लॉय आर वुमेन। वुमेन कितनी है जी, 20 है, और जो मैन है वो है 40। एक ऑफिस है, उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। उसने मेल की भी तादाद बता दी है और फीमेल की भी तादाद बता दी है। हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सबसे जो इसको अगर डिवाइड करें, यानी कॉमन इसमें क्या आता है, 20 आता है। तो अगर इसको करें 20 ओवर 20, मैं वैसे करूं तो ये बन गया जी 1:2। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है 1:2। बस यही तक ये सवाल था। ये पहले शुरू में आसान क्वेश्चन है और आगे जो है वो मुश्किल क्वेश्चन है, वो भी हम करवा देंगे।
क्योंकि ये शुरुआत है तो फिर इस तरह चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 and 4, 5 and 4। और आगे वो क्या कहता है, देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लेट हमने कर लेना है इसको, सबसे पहले यही काम करना है, 5x and 4x। आगे वो कहता है देयर डिफरेंस इज 10, यानी हमने डिफरेंस की जब भी बात होगी इसका मतलब होगा माइनस, वो है जी 10, तो x इज इक्वल टू 10, ये बन गया। आगे वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लेना है इसका। 5x एक तरफ है 4x, 5x की वैल्यू क्या है जी 10 है, दूसरी तरफ क्या है जी फिर भी 10 आपने पुट कर देना है, ये 50 बन गया और ये बन गया जी 40। तो इनमें से अगर लार्जेस्ट पार्ट देखें तो 50 बनता है। A bag contain 50 paisa, 1 rupee and 2 rupee coins in the ratio 258. If the total amount is 352, find the total number of coins in the bag. जी एक तरफ है हमारे पास, अगर एक बैग है उसके अंदर 50 पैसे हैं, 1 रुपए 2 रुपए, उसके आगे रेशो भी दी गई है और जो टोटल रकम है वो बनती है 352। तो हमने ये निकालना कि इसमें कोइंस कितने हैं। अच्छा, इनकी रेशो क्या है जी 2, 5 and 8। लेट द नंबर, सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट द नंबर 2x, 5x and 8x। अब वो कहता है 50, जो बैग है वो कंटेन 50 पैसे यानी 0.5, इसकी रेशो क्या है 2x प्लस, आगे वो कहता है 1 रुपए 1 और इसकी रेशो क्या है 5x प्लस 2 रुपए, इसकी रेशो क्या है जी 8x और वो इक्वल कितने हैं जी 352 के। अब ये 0.5 है, इसका मतलब है 1/2, 2 से कैंसल, x प्लस 5x प्लस 16x इज इक्वल टू 352। तो ये बनता है 22x इज इक्वल टू 352, x इज इक्वल टू 352 ओवर 22। तो x हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। आगे करते हैं टोटल नंबर ऑफ कोइंस, टोटल नंबर ऑफ कोइंस 2x रेशो की 5x प्लस 8x, तो ये बनता है 8.13 प्लस 2, ये बनती है 15x और x की जो वैल्यू है वो है जी 16 और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है 240। तो टोटल नंबर ऑफ कोइंस कितने हैं जी 240। आगे क्वेश्चन है इन अ जू डियर्स एंड लायंस आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 2। इफ देयर आर 20 डियर्स हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द जू। एक चिड़ियाघर है उसके अंदर डियर्स हैं और लायंस हैं, उनकी रेशियो गिवन है, एक की है 5 और दूसरी की 2 और वो आगे ये भी कहता है कि 20 डियर्स हैं। तो हमने जो लाइन है उनके नंबर हमने फाइंड करने हैं कि कितने लाइन जू में प्रेजेंट हैं। तो जो रेशो है वो है जी 5 and 2। लेट द नंबर, सबसे पहला काम यही करना है, लेट द नंबर। तो ये बनता है 5x and 2x। आगे वो क्वेश्चन के अंदर ये 5x जो है ये डियर्स की है, मैं आगे लिख देता हूँ डियर्स एंड लाइन। तो डियर्स कितनी है हमारे पास जी 5x है, आगे इनकी क्वांटिटी इनकी तादाद जो है वो मेंशन है, वो है जी 20x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी हो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है 2x। तो हम अगर 2 के अंदर 4 को पुट करें तो ये बनता है जी 8। इसका मतलब है लाइन की जो तादाद है वो है 8। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस। डायमीटर ऑफ, फार्मूला पहले लिखें, डायमीटर मीटर ऑफ सर्कल, सर्कल ये बनता है जी 2r, इसका फार्मूला है। फिर जो है जी फार्मूला है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है जी सर्कमफ्रेंस, फार्मूला है सर्कमफ्रेंस, इसका फार्मूला हमारे पास है वो है जी 2 पाई r।
हमने अब इनकी रेशो फाइंड करनी है। एक तरफ हम लिख लेते हैं डायमीटर और दूसरी तरफ है सरकमफेरेंस। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है पेपर में। ये है जी 2r और ये है 2πr रेशो है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2r ओवर, ये रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं 2πr। अब r से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये बनता है 1/π। इसका मतलब है हमारे पास जो रेशो आ चुकी है वो क्या है जी 1/π। 1/π ये इसका जवाब है। आगे जी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 2 3 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 4 रेशो 5 फाइंड x y z। x y एंड z, पहले जो रेशो गिवन है वो है 2 3 2 3, यहाँ पे वैल्यू z की नहीं है। अब z की नीचे पुट करनी है, y रेशो z वो है जी 4 5। अब ये देखिए यहाँ पे भी रेशो नहीं है, यहाँ पे भी रेशो नहीं है, इस चीज को समझिएगा। अब अगर इसको हमने क्या करना है, हमने अपनी तरफ से 3 को इधर लेके जाना है और 4 को इधर लेके आना है। जिसकी रेशो नहीं गिवन है हमने क्या करना है, अपनी तरफ से ये नंबर इधर लेके जाना है और इस नंबर को इधर लेके आना है। ये बात याद रखना। अब हम अगर देखें यहाँ पे ऐसे लगा दें, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो बनता है जी 15 और 4 और 3 ये बनता है जी 12 और ये 4 और 2 की तो बनता है 8। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो है जी 8 रेशो 12 रेशो 15। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो कंसेप्ट है ना, इस तरह वाला जो मैंने आपको बताया, ये याद रखना है आपने। और क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5 रेशियो 4 5 8 पेरीमीटर इफ इट्स एरिया इज 180। हमारे पास जो एरिया गिवन है वो है जी 180 cm3। तो हमने क्या करना है, इसकी फाइंड करनी है पेरीमीटर। तो सबसे पहले एरिया किसके इक्वल होता है जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई ब्रीथ 180 बन गया। और इसके अंदर रेशो की गिवन है हमारे पास 5 रेशो 4। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, लेट द नंबर, यानी लेट द नंबर 5x एंड 4x। ये बन गया 5x मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 180। तो ये बनता है 20x स्क्वायर 180x स्क्वायर 180 ओवर 20, 0 0 कैंसिल, ये बनेगा 9। अब यहाँ पे है x स्क्वायर, तो हमने इसका क्या लेते हैं जी जज़र स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो ये x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास वैल्यू x की आ गई है। अब अगर देखें लेंथ क्या आती 5x, तो 5x की जगह हमने पुट करना है 3, तो ये बनता है 5 3 15। और दूसरा जो है इसकी चौड़ाई है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये बनेगा जी 12। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर और वो हमारे पास होता है 2l प्लस b। ये इसका जनरल फार्मूला है। 2l क्या है, लेंथ इसकी क्या है, लंबाई 15 प्लस, और अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये बनती है 12, तो ये बनता है 2 और इसको अगर कास्ट करें तो बनता है 27। तो पेरीमीटर है जी वो है जी 54। तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू क्या आई है जी 54। बस ये इसके फार्मूले याद, एरिया का फार्मूला भी याद रखना है और पेरीमीटर का अपने फार्मूला याद रखना है। आगे भी क्वेश्चन है इफ a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 4 देन a ओवर b रेशो b ओवर c रेशो c ओवर a। तो अगर हम देखें b एंड c वैल्यू क्या गिवन है 2 3 4 2 3 4। लेट द नंबर, पहले सबसे पहले क्या करना है, लेट द नंबर, वो क्या है जी 2x 3x एंड 4x। हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a ओवर b रेशो b ओवर c रेशो c ओवर a।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ए ओवर बी, ए ओवर बी, तो ये बनता है 2x ओवर 3x, तो बन गया 2 ओवर 3। आगे b ओवर c, b की वैल्यू क्या है जी 3x, b ओवर c की 4x, तो बनता है जी 3 ओवर 4। आगे है जी c ओवर a, c ओवर a, 4x ओवर 2x कैंसल, ये बन गया जी 2 ओवर 1, 1 लिखे ना लिखे 1 होता ही है, यानी कि 2 2 4, 2 ओवर 1। तो हमने वैल्यू क्या फाइंड कर ली है इसकी जी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इन तीनों की वैल्यू a, b एंड c, तो a की वैल्यू क्या थी 2 ओवर 3 और इसकी 3 ओवर 4, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू है 2 ओवर 1। अगर हम ये देखें तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई के हमने जनरल वैल्यू बनानी है, क्योंकि ये है फ्रैक्शन में दी गई है 2 ओवर 3 थी और ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हमने खत्म कर देना है। तो वैसे तो क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जवाब के मुताबिक क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। तो 3 और 4 का हम अगर एलसीएम ले लें सब का, ये 2 और 1 होना है, तो ये बनता है 12। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 के साथ सबको कर देंगे 12, 3 ओवर 4 12, 2 ओवर 1, ये बन गए जी 12 के साथ। तो 4 3 12, 4 2 8, इसके बाद 4 3 12, 3 3 9, फिर 2 24। तो हमारे पास जो इसकी फाइनल वैल्यू आई है वो जी है 8 9 24। अब इस पे और कोई नहीं जाता, यही फाइनल इसका आंसर है। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास है 2:9, आगे है ये प्रोपोर्शन x रेशो 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 9, इसको हम क्या लिखते हैं x रेशो 18। तो हम अगर देखें ये प्रोपोर्शन है कहते हैं इसको, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 9 इक्वल डाल के फिर हम यहाँ पे 18 कर सकते हैं। अब इसको भी और तरीके से हम इस तरह भी लिख सकते हैं x ओवर 18। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये बनेगा 9x, ये बनता है 18, तो कितना बनता है 36, और अगर हम ये करें 36 ओवर 9 तो बनता है x 9 चौक 36, तो x इज इक्वल टू 4। बस ये है कि हमने इसको सॉल्व करना जो है, सिंपल करना, वो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है, यानी बराबर कहाँ पे डालना है, इसको हम रेशो को डिवाइड की तरह कर सकते नहीं कर सकते, इस चीज़ का पता होना चाहिए।